नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, घटना की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान में जैसलमेर जो शहर है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों मुरारी लाल नाम से एक शख्स रहा करता था, और जिसके कि मिठाई की दुकान बोले तो मिठाई की दुकान के साथ साथ डेयरी भी थी, जिसमें कि भाई वो दूध दही पनीर वगैरह लस्सी ये सब बेचा करता था, जो कि ठीक ठाक उसकी अच्छी खासी दुकान चल जाती थी। अब मुरारी लाल की अगर मैं फैमिली के बारे में बात करूँ, इसके परिवार के बारे में, तो इसके परिवार में केवल इसका लौता एक लड़का होता है जिसका नाम होता है ललित। क्योंकि मुरारी लाल की जो पत्नी होती है वो करीब 10 साल पहले बीमारी के चलते एक्सपायर हो जाती है। अब इधर दोस्तों मुरारी लाल का जो लड़का था वो पढ़ा लिखा लड़का होता है, लेकिन उसकी अच्छी नौकरी नहीं लगती है। वो भाई शहर से जाकर अपना ग्रेजुएशन वगैरह करता है, उसके बाद पीजी वगैरह पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह भी करता है, लेकिन उसको अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। तो दोस्तों जब उसकी अच्छी नौकरी नहीं लगती है, मिलती नहीं है, तो जब तक वो अपने जो पिताजी का जो धंधा था साथ में हाथ बटाया करता था। अब मुरारी लाल बोलते हैं, बेटा ऐसा है कि तू अब शादी कर ले, तेरी उम्र हो गई है, कम से कम एक बहू आ जाएगी, हम कब तक जो है नौकरों का जो है हाथ का खाना खाएंगे। क्योंकि दोस्तों घर में खाना बनाने के लिए कोई था नहीं, और इन लोगों को फुर्सत नहीं थी दुकान से, तो इन लोगों ने जो है भाई खाना बनाने के लिए नौकर रखा था। लेकिन इनको जो है अच्छा नहीं लगता था वो नौकरों का हाथ का खाना खाना, लेकिन मजबूरी थी। तो दोस्तों मुरारी लाल बोलता है, लेकिन उसका बेटा बोलता है, नहीं पिताजी, मुझको जब तक अच्छी नौकरी नहीं लगेगी मैं शादी नहीं करूँगा। तो उसके पिताजी बोलते थे कि बेटा अपना अच्छा खासा धंधा तो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तू ये दुकान संभाल, तेरी तो दुकान है। लेकिन ललित उसका लड़का जो होता है वो बोलता है, देखो पिताजी, मुझको इस धंधे में इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो मैं इतना पढ़ाई लिखाई क्यों करता, ये दुकान पे ही बैठता मैं, मुझको बिल्कुल भी इसमें रुचि नहीं है। इस प्रकार से बोलता है। लेकिन फिर भी मुरारी लाल बोलता है, देख बेटा, मेरी भी उम्र हो रही है, कल के दिन मैं भी अगर मर गया तो फिर तू तो मतलब तेरी तो होगी शादी, फिर तू कैसे शादी करेगा, और मैं कम से कम अपनी बहू को देखना चाहता हूँ। बहू के अलावा जो है भाई मैं अपने पोते वगैरह है, पोते पोतियों को खिलाना चाहता हूँ। अब इस प्रकार से जो है कुछ बात करता है, तो इधर ललित थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। ललित बोलता है, कहीं ना कहीं पिताजी सही बात बोल रहे हैं, माँ तो चली गई है करीब 10 साल पहले, लेकिन अब मेरे पिताजी हैं, तो उनके रहते कम से कम मैं शादी कर लेता। अब ऐसे ही दो होता है दोस्तों, ये मान जाता है ललित शादी के लिए। अब जब शादी के लिए मान जाता है तो मुरारी लाल भाई काफ़ी रिश्तेदारों में बात करते हैं, कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। तो दोस्तों वहीं पर मतलब उधर ही उसी शहर में जो है इनको एक लड़की मिल जाती है जिसका नाम होता है रितु। रितु लड़की मिलती है, रितु से इनकी बातचीत होती है, रितु के घर वाले से बातचीत होती है, और रितु भी पढ़ी लिखी जो है दोस्तों महिला होती है। अब दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, ललित भी रितु को और रितु भी ललित को। अब रितु दिखने में मतलब ठीक थी, ना बहुत ज़्यादा अच्छी ना बहुत ज़्यादा बेकार। उसका रंग जो है दोस्तों सांवला होता है, लेकिन भाई ललित का रंग काला होता है। अब जब ललित काला होता है तो उसको रितु उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी लड़की थी, कि वो रितु को कोई एकदम गोरी लड़की तो मिल नहीं जाएगी वो, क्योंकि भाई वो काला है। तो इसलिए वो ललित जो है एग्री हो जाता है, वो सोचता है कि लड़की मेरे लिए अच्छी है। अब इस प्रकार से ललित और रितु की शादी हो जाती है। अब इसे समय होते होते दोस्तों करीब 2 साल बीत जाते हैं। अब 2 साल तो बीत गए इधर पर, लेकिन इसकी कोई ना तो नौकरी लगी थी ना ही कोई बच्चा हुआ था। तो सबसे दिक्कत वाली ये थी, ना तो ललित की कोई दूसरी नौकरी लग रही थी, वो काफ़ी जगह ट्राई करता है, और ना ही इनको बच्चा हो रहा था। अब दोस्तों एक दिन क्या होता है कि ये प्लान करते हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए, क्योंकि मुरारी लाल भी बोलता है कि भाई तुम लोग डॉक्टर को दिखाओ, क्या है बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, कोई परेशानी तो डॉक्टर को बताओ। अब ये जो है डॉक्टर के पास जाता है, अपनी पत्नी रितु को भी ले जाता है और ख़ुद भी जाता है। अब जब चेकअप वगैरह करवाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि भाई कल एक काम करना, आके अब रिपोर्ट ले जाना, टेस्ट वगैरह आपके हो गए हैं। तो अगले दिन जब ललित जाता है तो अकेला जाता है और रिपोर्ट लेने के लिए जाता है, डॉक्टर से मिलता है, पूछता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि ललित ऐसा है, तुम्हारी जो पत्नी है उसकी रिपोर्ट तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारी रिपोर्ट सही नहीं है, तुमको कहीं ना कहीं दिक्कत है, तुमको जो है बच्चे होने में दिक्कत है, तो तुमको लंबा समय लग सकता है, तुमको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, और ये दवाइयाँ लंबे समय तक लेना पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि दवाइयों से फ़ायदा नहीं मिलता है, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, और जब फ़ायदा नहीं मिलेगा तो फिर तुमको बच्चा नहीं हो सकता। तो हम पूरी कोशिश करेंगे, तुमको दवाई तो देंगे, लंबे समय तक तुमको दवाई लेना पड़ेगी। अब इस प्रकार से भाई ललित हैरान हो जाता है। अब ललित घर आता है। अब ललित जब घर आएगा तो भाई पत्नी पूछेगी, पत्नी पूछती है, तो ललित को ना जाने क्यों दोस्तों उधर मतलब ऐसा लगता है कि अगर वो अपनी कमी के बारे में बताएगा तो लोग क्या बोलेंगे, लोग उसको नपुंसक बोलेंगे, लोग उसको बोलेंगे भाई ये कोई कुछ काम करने के लायक नहीं है, नपुंसक है, नामर्द है, इस प्रकार से कुछ सोचने लगता है। तो वो इधर क्या बोलता है, इधर रितु को बोलता है कि तुम में थोड़ी सी कमी है, लेकिन डॉक्टर ने कुछ दवाई दी है, मतलब लिखी है दवाई, वो तुम खाओगे तो ठीक हो जाओगी। ऐसा उल्टा अपनी पत्नी को ऐसा बोल देता है। तो इधर उसकी पत्नी रितु थोड़ा परेशान भी होती है, क्या ये तो दिक्कत वाली बात है। अब ये रितु बोलती है, ठीक है तुम मुझको दवाई दे दो, मैं जो है मेडिसिन जो भी डॉक्टर देगी, मैं डॉक्टर देगा मैं रेगुलर खाऊंगी उसको। तो
तो ये कुछ दोस्तों ऐसे ही दवाइयाँ ले आता है, कुछ विटामिन वगैरह के इस टाइप से कुछ दवाइयाँ ला के रीतू को दे देता है। अब रीतू को पता नहीं कि भाई उसके पति में दिक्कत है, जबकि अब लेकिन इधर पर एक कुछ ही दिन बाद एक खुशखबरी ज़रूर आ जाती है। एक खुशखबरी ये आती है कि भाई इधर ललित की दिल्ली में एक अच्छी कंपनी जो प्राइवेट होती है वहाँ पर उसकी नौकरी के लिए कॉल आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी के कॉल आ जाता है। तो इधर कहीं ना कहीं भाई उसकी रीतू जो है खुश हो जाती है, चलो कम से कम मेरे पति इतने दिन से नौकरी ढूंढ रहे थे, कम से कम उनकी नौकरी तो लगी। इधर मुरारी लाल भी खुश होता है, हालांकि मुरारी लाल को ये नहीं पता कि भाई इधर बच्चे में होने में जो दिक्कत हो रही है उसके बेटे में दिक्कत है, ये मुरारी लाल को नहीं पता होता है। अब ऐसे ही होता है दोस्तों, कुछ दिन के बाद इसको ज्वाइनिंग करना रहती है, दिल्ली चले जाता है, ज्वाइन करता है। ज्वाइन करने के बाद सब कुछ ठीक रहता है। अब इधर होता क्या है दोस्तों, इधर जो इसकी पत्नी थी रीतू, वो बोलते हैं कि मुझको अकेलापन महसूस होता है, मैं भी उधर ही तुम्हारे पास आ जाती दिल्ली में, वहीं रह के जो है मतलब वहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, तो तुमको खाना वाने बनाने में भी दिक्कत होगी, तो मैं जो है भाई पूरा काम भी कर लूँगी, तुमको दिक्कत नहीं होगी ऑफिस जाने के लिए। तो किराए से तो रहा करता था ये ललित वहाँ पर दिल्ली में। नहीं, ललित बोलता है देखो अगर तुम इधर पर आ जाओगी तो मेरे पिताजी अकेले पड़ जाएंगे, मैं भी वहाँ नहीं, तुम भी वहाँ नहीं, तो मेरे पिताजी अकेले पड़ जाएंगे, उनके लिए खाना कौन बनाएगा, उनकी देखभाल कौन करेगा, वो बीमार हो गए तो कौन देखेगा। तो इस प्रकार से ये बोलता है। तो इधर कहीं ना कहीं भाई समस्या थी इधर, तो मतलब रीतू का कहना भी सही था, ललित का कहना भी सही था। तो दोस्तों ये ललित बोलता है कि मैं 1 साल बाद इधर पर परमानेंट हो जाऊँगा, जब परमानेंट होऊंगा तो मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, और जब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं एक काम करूँगा, पिताजी को भी इधर बुला लूँगा, तुमको भी इधर बुला लूँगा, और जो दुकान है उसको हम किराए से दे देंगे। इस प्रकार से भाई सहमति बनती है, और यही बात वो अपने मुरारी लाल जो पिता हैं उनको भी बताता है। तो उसके पिता भी बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है, चल ऐसे ही कर लेंगे, तेरी खुशी के लिए मैं अपनी ये दुकान बंद कर दूंगा, मतलब किराए से दे दूंगा, और मैं भी तेरे पास आके शहर में आकर रहने लगूंगा, और तेरी जो या मेरी बहू जो है वो भी आके रहने लगेगी, तो हम तीनों रहा करेंगे। तो ये भाई इनके जो है इन तीनों का मिलकर डिसीजन होता है। लेकिन दोस्तों इधर पर आने वाले भविष्य में क्या होने वाला था इनको अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था। अब होता क्या है दोस्तों, ये मुरारी लाल की जो दुकान होती है उसमें एक नौकर होता है और मुरारी लाल होता है, ये दोनों मिलकर दुकान संभाला करते थे। इधर दोस्तों कई बार क्या होता था कि जो मुरारी लाल ने एक नौकर रखा तो कई बार भाई बीमार हो जाता, कई बार छुट्टी ले लेता, कुछ घर का काम होगा तो छुट्टी भी लेकर बीमार हो जाएगा, तो काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इधर मुरारी लाल अपने बेटे से भी फ़ोन पे बात करता है और अपनी बहू रीतू से भी बात करता है, और बहू से बोलता है कि ऐसी ऐसी बात है, मैं सोच रहा था कोई नौकर रखने के लिए बहू, क्योंकि एक और काम वाला लड़का बढ़ाना पड़ेगा। तो उसकी बहू बोलती है ठीक है पिताजी, आप जो है बिल्कुल जो है एक अच्छा सा लड़का रख लो जो कि मेहनती हो। तो फिर लड़का मुरारी लाल देखना चालू करता है, तो एक अच्छा सा लड़का इसको मिलता है जो कि वो दिखने में भी काफ़ी अच्छा था, मेहनती था, और ये पढ़ा लिखा भी था, ऐसा नहीं कि एकदम अनपढ़ था। अब जिसका नाम होता है दोस्तों गोविंद, और गोविंद की कोई शादी भी नहीं हुई थी। अब गोविंद को कोई शादी भी नहीं हुई थी, बढ़िया लड़का होता है, ये उसको रख लेता है। जब उसको रखता है तो काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है भाई, बढ़िया से काम करता है, और इधर वो मालिक का अपना दिल जीत लेता है। अब जब मालिक का दिल जीत लेता है तो इधर पर मालिक भी खुश हो जाते हैं। तो इधर पर लेकिन कई बार क्या होता था दोस्तों, ये गोविंद को अपने घर भेजाया करता था, बोलता था कि एक काम करना, कुछ मिठाई के डब्बे वगैरह घर पर रखें वो ले आना। तो इस प्रकार से गोविंद की जो है भाई मुलाकात रीतू से भी होती थी, मतलब मुरारी लाल की बहू या बोले तो ललित की पत्नी से भी, तो इन दोनों की बातचीत भी होती थी। अब कई बार मुरारी लाल जो है घर पर टिफिन या बोले तो लंच लाना भूल जाता था, तो कई बार इसी नौकर गोविंद को भेजाया करता था। अब कभी कभी जो है कुछ शहर से सामान भी लेना होता था, तो क्या होता था दोस्तों, ये जो इसकी बहू थी रीतू, ये गोविंद के साथ जाया करती थी, और गोविंद को कार वगैरह चलानी भी आती थी। तो मुरारी लाल बोलता था कि एक काम करो, मैं गोविंद को भेजा दे रहा हूँ कार के साथ, तुम बहू जो भी सामान लेना ले लो, क्योंकि अब भाई किसी के साथ तो जाना पड़ेगा, मुरारी लाल तो भाई दुकान का मालिक, उसको बैठना जरूरी है। अब लेकिन इधर पता नहीं था कि ये गोविंद आने वाले समय में क्या गुल खिलाने वाला है। अब ऐसे चलते रहता है दोस्तों, ये लोग शहर जाते हैं, सामान लेते हैं, उधर ही पर कई बार रेस्टोरेंट में खाना भी खाया करते थे। अब इधर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच अफेयर हो जाता है, क्योंकि गोविंद जैसे कि मैंने बताया कि दिखने में काफ़ी हैंडसम था, गोरा था, बैचलर था, और अनपढ़ नहीं था, पढ़ा लिखा भी होता है वो, लेकिन नौकरी अच्छी नहीं लगती है तो भाई काम करता है। और इधर पर मुरारी लाल अच्छे पैसे भी देता था, जहाँ इसकी कहीं प्राइवेट में नौकरी लग रही उससे अच्छे पैसे तो ये मुरारी लाल देता था उसको, वो पूरा मुरारी लाल की दुकान वगैरह उसका जो अकाउंट वगैरह ये सब देखता था। तो इधर इन दोनों के बीच अफेयर हो जाता है, और जब अफेयर होता है तो होता क्या दोस्तों, इन दोनों की आपसी सहमति से संबंध भी बनने लगते हैं। वो घर पर वैसे भी कोई रहता नहीं था, मुरारी लाल तो दुकान पर रहता, और रीतू का जो पति है वो दिल्ली में नौकरी करता, तो घर पर अकेला कौन, घर पर अकेले भाई
ऋतु रहती थी। तो इस प्रकार से कई बार बहाने मारता था मुरारी लाल से, गोविंद के मुझको जो है अपनी माँ को दिखाना है, हॉस्पिटल ले जाना है, कुछ काम से जाना है, लेकिन ये जाता उसके घर था, उसके घर ही जाता था। मतलब मुरारी लाल को पता नहीं कि मेरे बहू के साथ इस प्रकार से ये काम कर रहा है। अच्छा, उसकी जो ऋतु होती उसको भी अच्छा लगने लगा, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं भाई उसको भी फीलिंग होती थी, क्योंकि ये तो बहुत ही कम आता था, उसका पति जो है ललित, उसको बहुत ही कम छुट्टी मिलती थी, तो बहुत ही कम आता था वो अपने मतलब घर पर। तो उसको भी भाई मज़ा आने लगा, उसकी भी जो ख्वाहिशें थी वो ख्वाहिशें पूरी होने लगी। अब ये सब चलते रहता है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में क्या होने वाला था इन दोनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। अब दोस्तों होता क्या है कि त्यौहार का सीज़न आता है, दिवाली आती है। जब दिवाली आती है तो ललित भाई छुट्टी लेके आता है, और इस बार जो है कम से कम वो 15 दिन की छुट्टी लेके आता है। वो उसने पहले ही बात करके रखी थी अपने मतलब बॉस जो होता है उनसे बात करके रखी थी, और उसने काफ़ी छुट्टियाँ बचा के भी रखी थी। वो ज़बरदस्ती छुट्टी लेता भी नहीं था, ओवर टाइम भी करता था। अब 15 दिन छुट्टी लेके आता है तो सब खुश होते हैं, मुरारी लाल भी खुश, कहीं ना कहीं उसकी बीवी भी खुश रहती है। अब ये लोग घूमते फिरते हैं, बढ़िया दिवाली मनाते हैं, और इस प्रकार से भाई रिलेशन भी बनाते हैं दोनों। अब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाती हैं, छुट्टियाँ ख़त्म होती है तो फिर से वापस ललित को काम पे जाना पड़ेगा। अब फिर से वो काम पे चले जाता है, लेकिन दोस्तों इधर पर काम पे तो चला जाता है। कुछ दिन की बात है दोस्तों, करीब एक आध महीने की बात है। एक महीने बाद करीब जो इसकी तबीयत खराब हो जाती है, किसकी, ऋतु की। जब ऋतु की तबीयत खराब होती तो उस दिन संडे का दिन था। संडे का दिन था, इसकी तबीयत खराब होती है, इसको कभी चक्कर आते हैं, घबराहट होती है। तो इसके जो ससुर होता है मुरारी लाल, बोलता है चलो बहू हम डॉक्टर को दिखा देते हैं, और मेरी छुट्टी भी है। तो ये अपनी कार निकालते, कार में बहू को बिठाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो भाई डॉक्टर बताता है कि ऋतु तुम प्रेग्नेंट हो, माँ बनने वाली हो। अब जैसे ये बात डॉक्टर बोलता है तो इधर ऋतु खुश हो जाती है। ऋतु तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, वो सोचती है कि भाई मेरे में तो कमी थी, लगता है मुझ में अब कमी नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। और प्रेग्नेंट के साथ साथ जो है मुरारी लाल भी वहाँ पर होता है, वो भी खुश हो जाता है। दोनों भाई बहू भी खुश, ससुर भी खुश। अब ये खबर बताते हैं ललित को फ़ोन पर। अब जब फ़ोन पर जब खबर ये जाती है तो ये ललित भी काफ़ी खुश होता है, लेकिन ललित सोचता है कमी तो मेरे में थी, लेकिन मेरे में कमी थी तो, लेकिन ललित को लगता है कहीं ना कहीं भाई वो दवाइयों का असर है, क्योंकि ललित दवाई रेगुलर खाता था। तो ललित सोचता है कि लगता है वो दवाइयों ने असर कर दिया है, इसलिए जो है मेरी बेबी प्रेग्नेंट है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ऋतु डाउट में थी। ऋतु डाउट में इसलिए थी कि ये बच्चा भाई किसका है, गोविंद का है या फिर उसके जो है पति का, ललित का है। क्योंकि ऋतु को इधर पता नहीं, लेकिन ऋतु बस खुश ये थी कि भाई चलो मैं तो प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि मेरे में कमी थी। लोग मुझको, कई लोग उसको भांज बोलते थे, मायके में भी उसके कई लोग उस पर भाई कई रिश्तेदार बोलते ही हैं। तो वो तो खुश थी, उसने सोचा छोड़ो भाई मेरे में मेरी जो कमी थी वो तो पूरी हो गई। अब लेकिन इधर ललित को कहीं ना कहीं डाउट तो था, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो सोचता है कि यार ठीक है, मेरी पत्नी तो बड़ी सीधी सादी है, सोचो मैं इधर पर हूँ, वो उधर पर मेरे पिताजी का कितना ख्याल रखती है। तो ललित जाने देता है, सोचता है छोड़ो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं, ये बच्चा मेरा ही है। अब दिन बीतते रहते हैं, दिन बीतते बीतते अब भाई टाइम आ जाता है डिलीवरी का। जब टाइम डिलीवरी का आ जाता है तो ललित भाई नौकरी से छुट्टी लेकर इधर पर जाता है। जब नौकरी छुट्टी लेकर आता है, बढ़िया जो है भाई इसकी डिलीवरी का समय आता है, हॉस्पिटल ले जाते हैं, डिलीवरी जो है इसकी होती है, डिलीवरी होती है, बढ़िया बेटा पैदा होता है, सब कहीं खुशी का माहौल भाई, ललित भी खुश, सब खुश। लेकिन जब ललित बेटे का चेहरा देखता है तो दुखी हो जाता है भाई। बाकी तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन ऐसा क्या देख लेता है, अब वो देखता है कि बेटा काफ़ी गोरा है, ललित काला है, उसकी बीवी भी जो है भाई सांवली है, लेकिन बेटा काफ़ी गोरा जो है रहता है। और कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि मेरे से शक्ल मिल नहीं रही इसकी, ये गोरा बेटा कैसा पैदा हो गया। अब इधर ये टेंशन में रहता है। अब इसकी हॉस्पिटल छुट्टी वगैरह भी हो जाती है, सब कुछ सही रहता है, सब में खुशी का माहौल। लेकिन कहीं ना कहीं ललित टेंशन में, ललित नौकरी पे भी नहीं जाता है, जबकि नौकरी ज्वाइन करनी थी। वो पूछती भी है, इसकी वाइफ ऋतु पूछती है, लेकिन ये बोलता है कि नहीं अभी कुछ दिन की और मैंने छुट्टी बढ़ा ली। अब इधर पर ये क्या करता है दोस्तों, एक दिन जाता है डॉक्टर के पास जाता है, ये अपनी बीवी से बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत सही नहीं, मैं शहर जा रहा हूँ डॉक्टर को दिखाने। तो इसकी वाइफ बोलती चलो ठीक है। अभी जब डॉक्टर के पास जाता है तो फिर से अपना टेस्ट करवाता है, और जब अपना टेस्ट करवाता है तो भाई रिपोर्ट जब अगले दिन आती है तो चौंकाने वाला मामला आता है कि ये बाप नहीं बन सकता, अभी भी इसमें वो कमी है। तो भाई ये बच्चा कैसे पैदा हो गया। तो इधर ललित को अपनी पत्नी पर डाउट होता है कि बच्चा कैसे हो गया, और हुआ भी है तो ये गोरा बच्चा है, तो उसको फुल डाउट हो जाता है कि बच्चा मेरा नहीं है।
अब दोस्तों होता क्या है कि ये अगले दिन क्या करता है, काफ़ी सोचता है, इधर पर शराब पी के आता है, ठेके पे चले जाता है, उधर पर शराब पी के घर पर आता है। शराब पीकर घर पर आता है और रात के करीब दोस्तों 11 बज रहे थे। रात के 11 बज रहे थे, ये जो है अपनी पत्नी से पूछता है, शराफत से पूछता है कि भाई ये तू बता कि बच्चा किसका है। तो इधर उसकी पत्नी बोलती है आप कैसी बात कर रहे हो, बच्चा अपन दोनों का है। ऐसी बातें करती, कुछ नहीं बताती है। तो दोस्तों ये क्या करता है कि दरवाज़ा अपने कमरे का रूम खोल के जाता है और बाहर साइड एक कुल्हाड़ी रखी होती है, वो उठा के ले आता है। वो उठा के लाता है और उसी गर्दन पर रख देता है और बोलता है कि अब तू बता, नहीं तो तेरी गर्दन काट दूंगा तेरी पर, तूने सही से बता। पहले तो इसको थोड़ा सा मारता है दोस्तों, 8-10 थप्पड़े मारता है और फिर गर्दन पे लगा देता है। अब इधर ही डर जाती रितु। रितु डर जाती, बोलता है कि मैं तुझे भी गर्दन तेरी काट दूंगा और बच्चे के भी काट दूंगा। जब ऐसा ये बोलता है तो उसकी बीवी सब सस उगलना चालू कर देती कि ये बच्चा जो है शायद गोविंद का है, क्योंकि गोविंद के साथ मेरे संबंध थे। अब भाई इधर पर ये हैरान। तो दोस्तों मुरारी लाल ये सब सुनता है और दरवाज़ा खटखटाता है कि दरवाज़ा खोल खोल, क्योंकि काफ़ी चिल्ला चोट की आवाज़ आ रही थी और काफ़ी जो है भाई गाली गलौज की सुनाई आवाज़ आ रही थी। लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलता इसका बेटा, वो गर्दन पे इसके बार कर देता है अपनी बीबी के ही, रितु के, एक के बाद एक बार करता है। अब इधर जो है भाई मुरारी लाल अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाता है, दरवाज़ा तोड़ो। अब जैसे दरवाजे तोड़ते हैं आस पड़ोस वालों की मदद से, दरवाजे तोड़ते हैं तो सामने का दृश्य देखकर सब हैरान हो जाते हैं। उतने में इसका बेटा जो है, बेटा जो है उस बच्चे का भी गला काटने वाला था, लेकिन लोगों ने पकड़ लिया कि भाई उसका जो बात क्या है बता तो। और ये कुछ नहीं बताता है दोस्तों, और ये क्या करता है कि उधर से भाग भी जाता है, भागने में कामयाब होता है। लेकिन दोस्तों कोई जो है पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, उनमें से कोई आदमी, एक पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। सब लोग बताते हैं कि भाई हमने देखा है, मतलब इसके मुरारी लाल के बेटे ने ही पत्नी को मार दिया है। अब इस प्रकार से बताते हैं, लेकिन इसका बेटा तो भाग गया है, उसको बेटे को ढूंढा जाता है। तो एक दिन के अंदर ही पुलिस ढूंढ लेती है, वहीं पर एक जगह छुपा हुआ था वो। अब ढूंढ कर पुलिस लाती है, उससे पूरा मामला पूछती है, तो वो सच सच बताता है, क्योंकि भाई उसकी बीवी जो होती है वो तो मर गई थी, रितु तो मर गई थी। अब ये मामला किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपनी पत्नी को मारा क्यों, ये तो किसी को उसने बताया ही नहीं। अब लेकिन पुलिस को ये चीज़ बताई कि ऐसी बात थी, ये बच्चा जो है भाई मेरा था नहीं, मेरे में से कमी है, ये रिपोर्ट है, सब कुछ बताता है। तो इस प्रकार से भाई सबको पता लगता है कि इसने अपनी पत्नी को क्यों मारा। मतलब इस घटना का जो खुलासा होता है कि एक पति ने जो है अपनी पत्नी को मार दिया, उस पर शक था और उसका शक जो है सही था, वो बच्चा जो है गोविंद का ही था, उसके नौकर का। अब नौकर को भी हिरासत में लिया जाता है, हालांकि नौकर उसका गोविंद बोलता है कि मैं अपनी मर्जी, मतलब मैं ज़बरदस्ती नहीं करता था, हम दोनों की मर्ज़ी से ये सब काम होते थे। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। इस प्रकार से भी दुनिया में होता है। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। गलत काम का गलत नतीजा निकलेगा। इधर पर सबसे बड़ी गलती थी रितु की, फिर उसके बाद गोविंद ने भी गलती करी, लेकिन गोविंद से पहले भाई रितु गलती थी। उसका जो है उसको प्यार हो गया था गोविंद से, अफेयर हो गया था, जो भी बोलें। लेकिन गलती इसकी भी थी, ललित की। ललित को सच्चाई बताना था कि मेरा भाई बच्चा नहीं हो सकता। अगर ये सच्चाई बता देता वो अपनी पत्नी को, तो उसकी जो है पत्नी को लगता कि हाँ भाई मेरा पति तो बाप नहीं बन सकता, कल के दिन बच्चा होगा तो वो क्या मतलब क्या बोलेगी, किसका बच्चा है। तो गलती सभी की है, किसी की ज़्यादा गलती है तो किसी की कम गलती है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।